नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कनाडा से हमारे रिश्ते जो हैं वो अब कहीं ना कहीं तंग हालातों में हैं, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा से खबरें सामने आ रही हैं या फिर वहां से बयानबाजी सामने आ रही हैं, उसके बाद रिश्ते फिलहाल सुधरना उसकी उम्मीद अब नहीं जताई जा रही है। जस्टिन ट्रूडो जो वहां के मुखिया हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और खालिस्तानी समर्थक बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो पलटवार है वो किया जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे हमारे राजनयिकों की सुरक्षा नहीं थी, हमने उन्हें वापस बुला लिया और इसके बाद हमने यहां से भी 6 राजनयिकों को रवाना करने के लिए कह दिया है। 19 अक्टूबर आखिरी वो तारीख उनको दी गई है भारत छोड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां या फिर गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, वो भारत के खिलाफ ज्यादा षड्यंत्र रचने का काम वहां पर किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है कि खालिस्तान में जिस तरीके से राजनयिक तो हमारे सुरक्षित नहीं है, लेकिन हिंदू जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एक बड़ा दावा कनाडा के एक सांसद चंद्रा आर्या है, उन्होंने किया है और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि मैंने हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में कनाडा भर के हिंदुओं की चिंता को सुना है। एक हिंदू सांसद के रूप से मैंने भी इन चिंताओं का प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं उसका अनुभव भी किया है, उन्हें देखा है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि पिछले ही सप्ताह एक हिंदू कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और वहां जाने के लिए मुझे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की सुरक्षा के घेरे में जाना पड़ा था, क्योंकि खालिस्तानियों की तरफ से लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही थी, उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया गया, जिस वजह से उन्हें सुरक्षा का उपयोग करना पड़ा। आप देखिए कि खालिस्तानियों का जो समर्थन जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, वहां पर अब हिंदुओं की जो हालत है, हिंदू जो हैं वो भी खतरे में नजर आ रहे हैं। ये खबरें भी अब सामने आने लगी हैं और यह दावा एक हिंदू कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने किया है। एक वीडियो संदेश के जरिए जो आपको बता रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से ये बात यहां पर कही। अब बेहद गंभीर ये स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें एक के बाद एक सामने आना, जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ रुख रखना, खालिस्तानियों का समर्थन करना और खालिस्तानियों के आगे झुककर उनकी सारी बातों को मानना, यह तक मानना जब खालिस्तानी ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, तो भारत के राजनयिकों को गलत तरीके से उनके खिलाफ गलत आरोपों को एक तरीके से सिद्ध कर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा था। और भारत से आप फॉरेन पॉलिसी को खराब कर रहे हैं, आप भारत के साथ जो है, उस भारत के साथ जो जिसके साथ हर देश आज संबंध रखना चाहता है, क्योंकि लोगों की मजबूरी हो गई कि अगर भारत से आप संबंध नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही जो है चिंता है। वो जस्टिन ट्रूडो अपने देश को भारत से तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है, और इसी को देखते हुए वो ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में एक बार जो सीट है उनकी बची रहे, जो कुर्सी है उनकी बची रहे और मुखिया हैं वो बने रहें। ये सिर्फ खालिस्तानियों की वजह से ही मुमकिन हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी जो प्रोपेगेंडा है, जो उनकी सोच है, वो पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी सोच की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंता देने वाली भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब हिंदुओं की बात भी सामने आने लगेगी, कनाडा में जो हिंदू रह रहे हैं उनको भी बड़ा खतरा हो रहा है और उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचने का काम लगातार खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, जो खालिस्तानी कार्यकर्ता हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत सरकार तक, क्योंकि भारत सरकार का रुख साफ है कि कनाडा जब तक ये चीजें बंद नहीं करता है तो कनाडा से भी जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे अब निचले स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हिंदुओं की जब बात सामने आती है तो भारत सरकार किस तरीके से अपना रुख जो है वो अख्तियार करती है, या क्या स्टैंड भारत सरकार का होने वाला है, इस वीडियो संदेश के बाद जो यह दावा कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने किया है, इसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चंद्रा आर्या ने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते। कनाडा के खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संघीय सरकार और उसकी एजेंसियां हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावित देशों के साथ सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद के खतरों के खत्म करने के महत्व पर भी जोर दिया और इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के प्रयासों को शुरू करने को कहा है। साथ ही हिंदुओं से भी उन्होंने अपील की है और अपील करते हुए कहा कि हम इस देश के सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में से एक हैं जो कनाडा की प्रगति में बहुत से योगदान दे रहे हैं, और इसके बावजूद हमारे लो प्रोफाइल को अक्सर राजनेता हमारी
कमजोरी ही समझ लेते हैं। मैं आपकी ओर से वकालत करने की कसम खाता हूं, लेकिन मेरे अकेले प्रयास से ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको साथ आना होगा और हमारी चिंताओं को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि हिंदू कैनेडाई अपनी आवाज उठाएं और सभी राजनेताओं को जवाबदेह ठहराएं। साथ ही साथ मिलकर हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और हितों की रक्षा हो, उनका ध्यान रखा जाए। जो सरकार है, खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में आकर, उनकी बातें मानकर सभी समुदायों को पीछे ना छोड़ दें और फॉरेन पॉलिसीज को पूरी तरह तबाह ना कर लें। यह बेहद चिंता की बात है और यह चिंता जो है चंद्र आर्या ने जताई है। अब आप क्या सोचते हैं, चंद्र आर्या जो कि वहां के सांसद हैं, उनकी इस बात को लेकर, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।